हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त हो के। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन जिन ने इंडिया पोस्ट में अप्लाई किया था पोस्ट ऑफिस के लिए, उनकी दूसरी मेरिट लिस्ट आउट हो गई है। 60-70% वालों का भी हो गया है सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में। अभी आपके सामने पूरी जानकारी हम बताएंगे। इससे पहले जल्दी से फटाफट मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं पूरी डिटेल। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक के 44,228 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें देश भर के लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इन पदों के लिए चयन 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जा रहा है। इसके लिए पहली मेरिट लिस्ट 19 अगस्त को जारी की गई थी, जिसमें कि 12 जिलों के परिणाम की घोषणा की गई थी। इसके बाद 22 अगस्त को शेष अन्य राज्यों की पहली मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई थी। ये सबको पता होगा आपको, और आपने अपनी लिस्ट में नाम चेक भी कर लिया होगा। लेकिन ये दूसरी लिस्ट उनके लिए जिनका पहली लिस्ट में नाम नहीं आया था, उन दोस्तों के लिए ये सेकंड लिस्ट। इसके बाद सभी अभ्यर्थी दूसरी लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, जो कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। पहली सूची में चुने गए उम्मीदवारों को 3 सितंबर तक अपने दस्तावेज जमा करने हैं। 3 सितंबर तक अपने दस्तावेज जमा करने हैं। उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट में चुने गए उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 6 अगस्त रखी गई। 6 सितंबर सॉरी, तो वो अपना 6 सितंबर तक कर सकते हैं इसके लिए सत्यापन। उम्मीदवारों को दूसरी मेरिट लिस्ट की जांच करने के लिए इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपके राज्य के लिंक पर क्लिक करने के बाद लिस्ट को देखना होगा और दूसरी मेरिट लिस्ट में देखना होगा अपना नाम, संबंधित पद, जन्म तिथि और अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के निर्देश। ये सब आपको मिल जाएंगे डिटेल। मेरिट लिस्ट जो सेकंड आई है वो देखते हैं। भारतीय डाक विभाग ने देश भर के कुल 23 सर्किलों में 44,228 डाक सेवक के लिए भर्ती का आयोजन किया है। इस भर्ती प्रक्रिया में चुने गए उम्मीदवारों को डाक विभाग के विभिन्न कार्यालयों में ग्रामीण डाक सेवक, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर, डाक सेवक के रूप में नियुक्त किया जाना है। भारतीय डाक विभाग ने 19 अगस्त को पहली लिस्ट जारी की थी। उन सभी उम्मीदवारों को 3 सितंबर तक अपने दस्तावेजों को जमा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दूसरी मेरिट लिस्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा 6 सितंबर को निर्धारित किया गया है। तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके 6 सितंबर को भारतीय डाक के यहाँ पहुंचे। इंडिया पोस्ट को भारतीय डाक विभाग से नाम से भी जाना जाता है और देश भर में डाक सेवाओं के लिए ये प्रमुख संस्था है। इसमें 10वीं कक्षा के आधार पर, अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट में नाम आना था, जो मेरिट लिस्ट को जारी किया गया है। हालांकि जिन भी उम्मीदवार का नाम पहले लिस्ट में नहीं आया था, वह दूसरी लिस्ट का अपना नाम देख सकते हैं। जैसा कि पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद दूसरी मेरिट लिस्ट को लेकर सभी के बीच काफी उत्सुकता है, तो आपको बता दें कि दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। जारी होने के बाद दस्तावेज भी जांच करवाने हैं, आपको याद रखना है इस बात का। तो हम सबसे आपकी उत्सुकता को शांत करते हैं और बताते हैं इसके लिए कैसे चेक करना है अपना लिस्ट में नाम। सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर जाकर आपको कैंडिडेट्स कॉर्नर में GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद अपने राज्य की लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद लिस्ट और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपकी स्क्रीन पर दूसरी मेरिट लिस्ट खुल जाएगी। इस लिस्ट में अपना नाम, अन्य जानकारियां चेक करें। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आप इसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम मौजूद होंगे, उसके पदों के नाम मौजूद होगा, जन्म तिथि होगी, 10वीं के बोर्ड का नाम होगा, पोस्ट ऑफिस का नाम होगा जिसमें आपकी पोस्टिंग होनी है, उम्मीदवार की अलॉटमेंट की तिथि होगी, दस्तावेज सत्यापन से संबंधित सारे निर्देश होंगे, यानी जो जो इम्पोर्टेंट निर्देश आपके लिए होंगे वो सभी वहां पर आपको मिलेंगे। अब जिनका नाम आया है उनको आगे क्या करना है, उनकी आगे की प्रोसेस क्या होगी, देखते हैं। दूसरी मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। सत्यापन के लिए 6 सितंबर की निर्धारित की गई है डेट। चयनित उम्मीदवारों को इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों में 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। सत्यापन होने के बाद फिर अंतिम चयन किया जाएगा और उम्मीदवारों को डाक के माध्यम से इसकी नियुक्ति के बारे में सूचित किया जाएगा। यानी पहले सब प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, फिर उसका सत्यापन होगा और उसके बाद फिर एक मेरिट लिस्ट और निकलेगी। वो उसकी नियुक्ति की सूचना आपको डाक विभाग के द्वारा घर पे भेजी जाएगी। जिन के मेरिट लिस्ट में, सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आए हैं वो जरूर जानना चाहेंगे उनकी कट ऑफ क्या रही है, कट ऑफ के मार्क्स कितने रहे हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि कट ऑफ के मार्क्स कितने रहे हैं। सामान्य श्रेणी में कट ऑफ के मार्क्स रहे हैं 84% से लेकर 95% तक। ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 80 से 90% निर्धारित रहे हैं। अनुसूचित जाति एससी के लिए 79 से 88% और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 77 से 87% और ईडब्ल्यूएस के लिए 83 से 94% और फिजिकल हैंडीकैप जो है उनकी लिस्ट गई है 68 से 78% तक। इन सब कैंडिडेट्स का जो इन परसेंटेज के अंतर्गत आते हैं उन सब का सिलेक्शन हुआ है, उनका सेकंड लिस्ट में नाम आया है। तो ये है उनकी डिटेल परसेंटेज। तो आप फटाफट आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक कीजिए और अपना रोल नंबर चेक कीजिए कि आपका नाम आया है। और जिसका नाम आया है वो अपनी खुशी को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी? मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली है क्योंकि आप काफी दिनों से सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। तो फटाफट चेक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी खुशी मेरे साथ। तो ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। बाय दोस्तों।